हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ABRN एजुकेशन पर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वही चेन रूल पे जो क्वेश्चन देख रहे थे। आज भी वही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी देंगे आज, एंड पहले हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, बेसिक सा ही है, आप ही लोग कर लीजिएगा। ये d/dx e⁻x² आई होप आप लोग कर लीजिएगा। ये कर लीजिएगा, सॉरी आप लोग कर लेंगे ये। और दूसरा क्वेश्चन d/dx साइन इनवर्स 1/x। और एक क्वेश्चन और ले लीजिए, d/dx log sec x बेस टू द e। ओके, ये 3 क्वेश्चन है। आप लोग कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। अगर नहीं होगा तो आप हमें बताइएगा, मैं कर दूंगा सॉल्व। एंड एक आज नया टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है d/dx log बेस टू द e, सॉरी log x बेस टू द e। ओके, डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही इजी है। d/log बेस टू द e log x बेस टू द e। तो ये log x में ये x का काम कर रहा है, ये log x ये वाला। तो हम यहाँ लिख देंगे d/log x बेस टू द e। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं d/log x बेस टू द e बाय dx। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो यहाँ पे log x ही है x के टर्म में, तो लिख रहे हैं 1/log x बेस टू द e मल्टीप्लाई। अब यहाँ तो log x का डिफरेंशिएशन नहीं निकालना है, यहाँ log x कहीं है, तो 1/x। ओके, तो ये सिंपल सा था। तो 1/x log x बेस टू द e, यही आंसर हो जाएगा। एक और लेते हैं बेसिक सा। डिफरेंशिएशन रूट ax² प्लस bx प्लस c बाय, सॉरी इसी का निकलना है dx। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। इजी है। क्या लिखेंगे इसको? d√ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे √x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो √x ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा? x के टर्म में है, तो नीचे लिखेंगे x के टर्म में। तो क्या हो जाएगा? √ax² प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाई, इसको बैलेंस करते हैं, d/ax² प्लस bx प्लस c बाय, अब यहाँ पे हम dx लिख रहे हैं। इसमें है ना, तो अब हम इसको अलग अलग टर्म में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/2 इंटू रूट एक्स के टर्म में पूरे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हर एक अलग टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि यहाँ एल्जेब्रिक सम ऑफ एल्जेब्रिक में है। हम पढ़ाए थे आप लोगों को एक फार्मूला, एल्जेब्रिक में होता है क्या कि हम हर एक टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसे लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट अलग अलग, डी ए एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर कर देते हैं, बी बाहर कर देते, डी एक्स बाय डी एक्स प्लस डी सी बाय डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्यों, ये एक कांस्टेंट है सी। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास आएगा 1/2 इंटू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई, ये भी ए था कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा ए। अब यहाँ पे x पावर 2 है, तो x पावर 2 मतलब x पावर n का फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 n माइनस 1, ओके, मल्टीप्लाई ये b के b हो जाएगा और dx बाई dx का मल्टीप्लिकेशन या वैसे भी कैंसिल हो जाता है, वैसे डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये 1 है पावर, ओके। ये तो 0 हो गया, तो अब लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ए बी, और ये 2 से 2 कट रहा है तो कैंसिल कर दे रहे हैं, ए बी, ये 2 माइनस 1 तो x बाय रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। तो यही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस है तो ये यहाँ से इधर ब्रैकेट में आएगा, ये ब्रैकेट में ये प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो ये नहीं आएगा आएगा ए 2a, यहाँ पर 2 डाल जाएगा, सॉरी 2a प्लस ये एक b, ओके, ये आंसर होगा। मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा था, मल्टीप्लाई नहीं है ये इसका डिफरेंस इधर निकाल देते ना, तो ये सम था, अलग अलग टर्म कर रहे थे, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है डी सेक एक्स है, सेक एक्स पावर सेक एन एक्स है, ओके, बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखते हैं। डी बाय डी पहले लिख दें, सेक डी सेक एक्स पे पावर पूरे पे होल दे रहे हैं, ओके, बाय सेक एक्स। यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगाएंगे एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला, ओके, ये लगाएं, फिर इसको बैलेंस कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा सेक एक्स बाय डी एक्स, ओके। हम लोगों ने ये सेक एन एक्स था, तो हम लोगों ने सेक एक्स पावर होल एन कर दिए, यहाँ पे एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाते हैं, और एक्स पावर एन फॉर्मूला लगाने के लिए हमें एक्स के टर्म में लाना होगा, तो इसलिए हम डी सेक एक्स लिखे हैं, और डी एक्स यहाँ लिखे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम डी एक्स यहाँ लिखे हैं, और सॉरी सेक एक्स यहाँ लिखे हैं, ये भी सेक एक्स का, और फिर इस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, डिफरेंशिएशन, और उसके बाद डी एक्स लिख दिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स सेक एक्स
और n-1, ओके। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेक एक्स इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 और +1, ये सेक 1 एक है, पावर 1 तो क्या हो जाएगा? -+1, सॉरी माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा तो n बचेगा। तो n इंटू सेक एक्स पावर n होल n, तो हम n यहाँ लिख दे रहे हैं, इंटू में 10x, ओके। ये सेक x कैंसिल हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना? यही आंसर होगा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इस लेक्चर में यहीं तक। बाकी आपको जो 2-3 प्रॉब्लम दिए वो सॉल्व कीजिएगा। बाकी आप इसी थोड़ा अच्छे प्रॉब्लम देखेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक, इसी में नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन का वो स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लेक्चर है आज का, सेकेंड लेक्चर से मतलब एक लेक्चर और लेंगे, उसके बाद जो लेक्चर लेंगे उसमें से। बाकी इस लेक्चर में यहीं तक, ठीक है। थैंक यू दोस्त।